पत्थर भी मारोगे ना तालाब में तो इसकी वेव होती है वो लास्ट कॉर्नर तक जाती है। उसी प्रकार जो हर एक मंत्र की ध्वनि होती है, अगर आपको मंत्र चाहिए होगा मेरी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में मंत्र ऐसे देना ठीक नहीं है। तो किनारे तक जाती है वो वेव्स। इसी प्रकार जो हमारे मंत्र का प्रत्येक उच्चारण है वो उसी लोक में जिसकी अभी आपकी जिस आराधना कर रहे हो उसी लोक में चला जाता है। और नेक्स्ट क्या है, जैसे ही आपको लगता है, और एक और बात बताना मैं भूल गया, जैसे आपने कौन सा जप करना है, मानसिक जप, क्योंकि जो हम जीवा से जप करते हैं उससे भी ज़्यादा 100 गुना शक्तिशाली होता है हमारा अजप्पा जप, यानी कि मानसिक जप। उसमें हम मुंह नहीं हिलाते हैं, केवल मानसिक तौर पे उसका जप करते हैं। ये हो गया। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी सिद्धि जो है, पहले आपने पिछली वीडियो में मेरी देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि हाथ में जल लेके आपने एक वादा करना है कि मैं इतने दिन की आपकी जो है वो तपस्या करूँगा, इतने दिन तक जप करूँगा और इस रूप में आपको, मतलब इस रूप में आपको पाना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार से आपने कार्य करना, अपने मन को डगमान, जैसे होता ना, पथ से साइड नहीं होना कभी भी। ये नहीं कि आपने इस रूप में बोला अभी ये जो मानसिक स्थिति है ना, क्योंकि अप्सरा जो है बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत भी एक वर्ड होता है, वो कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या है, आपकी जो नीयत होगी ना वो ख़राब होने लगेगी। तो पहले इस काबिल बनाना अपने आप को कि आपका अपने पथ से जो है डगमगाना नहीं। जब आपके सामने आएगी तो आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ उनको उपहार स्वरूप देवी को भेंट करना है। देवी को जो है वो श्रृंगार की वस्तुएं जो हैं वो अति प्रिय होती हैं। कोई भी श्रृंगार की वस्तुएं अपने पास रख लेना, जैसे चूड़ी हो गई, लिपस्टिक हो गई, सिंदूर हो गया, मतलब जितनी भी होती है ना, बिंदी हो गई, ये सब उनको उपहार के रूप में आपने देना है। फिर उनसे याद रखना, अगर जितना आपने प्रण किया है ना कि मैं भाई 21 दिन की साधना कर रहा हूँ, अगर आपको 15 दिन में 20 दिन में पहले आ जाती है तो आपने नहीं करना है, क्योंकि देवी आपको चेक करने आती है। तो सबसे पहले क्या करेगी, जब भी कोई अप्सरा आपके सामने आएगी वो आपको बिल्कुल टिकटिकी नज़र से देखती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने साधक को देखती है कि उनके हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है। तो आपको देखती रहेगी, चाहे आपको दिखे या ना दिखे वो, लेकिन आपकी तरफ वो देखती रहेगी। 24 घंटे आपके ऊपर नज़र बनाए रखेगी, किसी न किसी, आपको बताया था वायु रूप में, किसी न किसी तत्व रूप में आपको देखती रहेगी। उसके बाद आपने उनसे, जैसे ही आपके साधना पूरी हो गई, आपको हो सकता है जब मानसिक जाप करोगे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना, कभी भी घबराना नहीं इन चीज़ों से। अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना, कुछ ऐसे ऐसे सपने आना, बिल्कुल गलत सपने भी आ सकते हैं आपको। तो आप पहले ही मैंने बता दिया, मानसिक स्थिति अपनी कमज़ोर रखना और कभी भी साधना बीच में नहीं छोड़ना, सबसे मेन पॉइंट। इससे क्या होगा, आप पागल भी हो सकते हो, और इस प्रकार से पागल कि कोई भी दुनिया का डॉक्टर जो है आपका इलाज नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया अभी तक। उसके बाद क्या करना है, अपने देवी से वचन लेना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उनको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपने एक वचन लेना है कि देवी जब भी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत पड़े, आप मेरी सहायता के लिए तुरंत आना। जो कुछ भी आप, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, पर सदा ये नहीं बोलना कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि उनको भाई और भी काम है, अपना लोक भी है, इंद्रदेव उनके स्वामी हैं। तो इस प्रकार की आपने उनसे क्या लेना है, एक प्रण ले लेना है, और आपने फिर भी एक आराध्य के रूप में उनको पूजा करते रहना उनकी। आपकी साधना पूरी होगी। उसके बाद क्या करना आपने, जैसे भी आपको लगता है साल 6 महीने बीत गए हैं, तो दोबारा से भी उसको साधना को करते रहना है। उससे क्या होगा, आपकी शक्ति और प्रबल होती जाएगी, और प्रबल होती जाएगी। और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले आपके मुख पे एक अजीब सी मुस्कान आने लगेगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे नंबर पे
आपके अंदर एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति आ जाएगी। तीसरे नंबर पे ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है और ये बिल्कुल 100% रियल बातें जो है मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे उल्लूस आदमी है, और कुछ आदमियों को देख के ही ऐसे लगता है कि यार ये इसको ये मैं बात बोलूँ गलत बात कि नहीं बोलूँ। कभी भी आप जीवन में उतर के देख लेना, हो सकता है किसी को मेरी बातें समझ में ना आ रही हो, क्योंकि इस चीज़ जहाँ मैं आने के लिए तभी आपको ये बात समझ आएगी। जिस स्टेज पे मैं हूँ उस स्टेज पे आके ही ये बातें समझ आएंगी आपको। तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है। उससे क्या होता है, दूसरे के माइंड में इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, आपने देखा होगा किसी भी देवी देवता का फोटो होगा, उसके पीछे एक पीला सा चक्कर होता है। किसी भी देवी देवता, आप खुद देख लो, किसी भी आपके कमरे में कोई ना कोई फ़ोटो लगा होगा, उसमें देख लेना एक ऊर्जा का चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच होता है। वो सुरक्षा कवच से ज़्यादा आया कि आप पूछोगे भाई सुरक्षा कवच कौन सी लगानी है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सात्विक साधनाओं में आपको कोई भी सुरक्षा कवच लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई भी सुरक्षा चक्कर वाला घेरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप साधना करते हो ना, आपका कोई इष्ट देव तो होगा। आप उसमें क्या करना, ज्ञान मुद्रा में बैठ के दोनों टांगे फोल्ड करके, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख के, आंखें बंद करके, आज्ञा चक्र में ध्यान रोक के, उनकी साधना से पहले आपने 10 मिनट तक उनका ध्यान करना है। फिर जो भी आपका गुरु है सर्वप्रथम उनका ध्यान करना, तो कभी भी आप असफल नहीं हो पाओगे। सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। अभी भी मेरे दिल में बहुत बातें थी जो मैं इसके रिलेटेड बतानी थी, लेकिन कोई नहीं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर नहीं है